नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू हम कैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक अपने ब्रांड प्रोडक्ट सर्विसेज की रीच पहुंचा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं अपने ब्रांड को या अपने आप को। तो दोस्तों, मगर ये जो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताई हैं, उनके वजह से आप अगर सही से अप्लाई करोगे तो आप कम से कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम रीच पाओगे। रीच का मतलब होता है कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस पे कितना कम कॉस्ट में मैक्सिमम रीच बना पाओ, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाओ, अप्रोच कर पाओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या आप प्रमोशन कर रहे हैं तो, और लोएस्ट कॉस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ प्रैक्टिकल कीजिएगा और एक एक चीज़ को सुनिएगा ताकि आप भी कम कॉस्टिंग या लो बजट में एड्स को रन कर पाओगे। दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके मैंने इसमें आपको बताए हैं और इसके अलावा कंप्लीट 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग आप हमारे इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स, उन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो दोस्तों को भी बताइए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फेसबुक पर रीच एड कैंपेन बना सकते हो। दोस्तों, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक अगर अपने ब्रांड प्रोडक्ट की या कंपनी की रीच पहुंचानी है, पेज की रीच पहुंचानी है, तो किस तरीके से आप इकोनॉमिकल कॉस्ट में ये कर सकते हो। बहुत ही लो कॉस्ट तरीका है जिससे कि आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो रीच एड्स के थ्रू। तो दोस्तों, ये हम आपको आज बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स मैनेजर या गूगल बिजनेस गूगल कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट में आप आ जाइए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट या एड मैनेजर में हम कैंपेन बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप हमारी सीरीज में से देख के ट्यूटोरियल सीख सकते हैं और बना सकते हो अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट और अपने ऐड बनाना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम डैशबोर्ड पे हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे कैंपेन्स बनाए। वैसे अब हम रीच एड्स बनाना बताएंगे। तो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव्स आ गए दोस्तों। तो जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ट्रैफिक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम एड्स बना सकते हैं। तो अभी हम जो बता रहे हैं रीच एड्स पे बता रहे हैं, तो क्लिक करेंगे रीच एड पे। तो दोस्तों, रीच एड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पर हम कैंपेन का एक नाम दे देते हैं, लाइक रीच एड्स फॉर मार्केटिंग फंडास। ठीक है, ये हमने इसलिए नाम दे दिया ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि हमने कैंपेन किस लिए बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर हम FB एड्स कर देते हैं बिकॉज हम फेसबुक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप चूज करना चाहो तो यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फेसबुक है तो आपका जो एड है वो खुद ऑप्टिमाइज करेगा, और वो जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि वो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज करेगा आपके लिए, जिसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसमें क्या है कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको आने की इसके अंदर स्ट्रेटजी वो लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कम कॉस्टिंग पे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, अब क्या है कि ये चूज करने के बाद, ऑन करने के बाद, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक डेली बजट का और एक लाइफ टाइम बजट का। तो डेली बजट में आप डेली बेसिस पे चूज कर सकते हो, मतलब डेली आपको जो भी बजट लगाना है, 1000, 500, 2000, कम ज़्यादा, डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से। या आप लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि टोटल इस कैंपेन का बजट ही आप कितना खर्च करना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिर उस हिसाब से पर डे में डिवाइड हो जाता है, जितने भी दिन आप चुन लोगे कि इतने डेज हमारा कैंपेन चलना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम डेली बजट लेकर यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमने ले लिया 500 रुपीज, हम लेके चलते हैं अपना डेली बजट, और यहाँ पर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी जो है वो लोएस्ट कॉस्ट है। और यहाँ पर बिड कैप भी एक ऑप्शन आता है कि कंट्रोल योर बिड इन ईच ऑक्शन। तो यहाँ पर अगर आप बिड कैप लगाना चाहो तो यहाँ से क्लिक करोगे आप जब, तो यहाँ पर आप बिड कैप भी लगा सकते हो कि मतलब उससे ऊपर आपके
जो क्या कहते हैं बिड है वो ना जाए। मगर जो हम अभी चुनेंगे इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है लोएस्ट कॉस्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इफ़ यू चेंज योर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी इट विल ऑल्सो रीसेट एनी बिड स्ट्रेटजी अमाउंट यू हैव एंटर्ड। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर 500 रुपये पर डे लगाया, लोएस्ट कॉस्ट की स्ट्रेटजी हमने चुनी है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि एड शेड्यूल जो है यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर डेली बजट है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लाइफ टाइम चुनते तो यहाँ पर हम कर सकते थे, इधर हम सेलेक्ट कर सकते थे, अपना ऐड शेड्यूल कर सकते थे कि किस दिन किस डेट पे वो चलाना है। ठीक है, वो लाइफ टाइम बजट के अंदर पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर दोस्तों डिलीवरी टाइप जो यहाँ पर आ रहा है स्टैंडर्ड, ठीक है, डिलीवरी टाइप, और यहाँ पर एक होता है एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड यहाँ पर नहीं लगाना है। एक्सेलरेटेड भी होता क्या है दोस्तों, जब देखिए मैं लाइफ टाइम का यहाँ पर चूज करूंगा तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसलिए हम डेली बजट पे जाएंगे और पहले की तरह यहाँ पर 500 रुपये कर देंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि एकदम से आपका तेजी से आपका बजट स्पेंड होगा। ठीक है, कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले। बट स्टैंडर्ड जो डिलीवरी टाइप है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है कि आपका पैसा और ऐड पूरे दिन में सही तरीके से दिखाया जाएगा, इवनली दिखाया जाएगा, ताकि आपको सही रिस्पॉन्स आए। तो इसलिए ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले अपना वो पेज चूज कर लेंगे बिकॉज हमारे यहाँ मल्टीपल पेजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और हमारे पास मल्टीपल पेजेस का एक्सेस है। तो हम अपने जिस पे चलाना है मार्केटिंग फंडास के पेज पे वो वाला पेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फेसबुक का पेज। अब यहाँ पर जैसे कि ऑडियंस हम सेलेक्ट करेंगे, ये अब हम ऐड सेट के सेक्शन में आ गए हैं। हम पूरा अपना ऐड की सेटिंग करेंगे। तो ऑडियंस में क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस का मतलब है कि पहले अगर मैंने कोई कैंपेन चलाया और उसमें ऑडियंस बनाई तो उस ऑडियंस को अगर उसने मेरा ऐड वो अच्छा परफॉर्म करा था तो उसी ऑडियंस को दोबारा ना बनाना पड़े, मैं यूज कर पाऊँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट मैं आपको फ्रेश तरीके से ऑडियंस बनाना और सेव करना बताऊंगा ताकि आपको उसको सीखने में आसानी हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आते हैं लोकेशंस। लोकेशन में यहाँ पर हम अपनी कंट्री या स्पेसिफिक सिटी स्टेट जहाँ पर भी ऐड चलाना चाहते हैं चुन सकते हैं। बट लोकेशंस में ये ऑप्शन और होता है कि हम किन लोगों को जो लोकेशन हम चुनेंगे चुनना चाहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं या रिसेंटली वहाँ रहने आए हैं या जो लोग वहीं रहते हैं, या फिर वो लोग पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन जो अभी उस लोकेशन में रिसेंटली आए हैं, या लोग जो उस लोकेशन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगे आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो उस हिसाब से। तो अभी पहले वाले चूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया ऐड चलाना है तो यहाँ से इंडिया ही रहने दीजिएगा। अगर आप स्पेसिफिक लाइक दिल्ली या अदर स्टेट्स में ऐड चलाना चाहते हो तो आप 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेट डाल के लाइक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा डाल के सेलेक्ट कर सकते हो और उनका रेडियस भी चूज कर सकते हो कितने किलोमीटर के दायरे में आपको चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एज ग्रुप है दोस्तों। यहाँ पर हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है तो हम चाहते हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो एज ग्रुप को हम टारगेट करें। तो हम यहाँ पर लगभग 24 साल से लेके हम यहाँ पर चूज करते हैं जो हम एज ग्रुप टारगेट करना चाहते हैं 45 ईयर्स तक। ठीक है, हमने टारगेट कर लिया। मैन वुमेन हम दोनों को टारगेट करना चाहते हैं इसलिए हमने ऑल पे क्लिक कर रखा है। नहीं तो आप मैन या वुमेन अगर एक को करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेजेस में यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है डिटेल टारगेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। डिटेल टारगेटिंग में आप 3 तरीकों से डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के हिसाब से अपना ऑडियंस चुन सकते हो दोस्तों। यहाँ पर तो मैं अभी आपको डेमो थोड़ा सा करके बताऊंगा, बट डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर, प्लस उसमें आप एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो लोगों को, नैरो और कैसे कर सकते हो अपनी सर्च को, अपने टारगेट ऑडियंस को, सॉरी, तो उससे ये सब डिटेल में अच्छे से मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है
उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये सेक्शन हर ऐड में आने वाला है और आपका सबसे ज़्यादा जो ऐड का परफॉर्मेंस होता है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर सही लोग ही नहीं चुने, सही इंटरेस्ट के या आपके टारगेट ऑडियंस ही आप नहीं चुन पाए, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कम कॉस्ट कैसे आ पाएगी। तो दोस्तों वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता तो रहा ही हूँ कि किस तरीके से करना है। अब डेमोग्राफिक होता है कि मान लीजिए कि एजुकेशन, फाइनेंशियल, ये इन सब तरीकों से हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा कोई कोचिंग सेंटर होता है या इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, तो एजुकेशन में मैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बच्चों को टारगेट करना चाहता है या अंडर ग्रेड्स को करना चाहता है, तो या फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से मैं सर्च करना चाहता, तो मैं यहाँ से कर लेता। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं मैं इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करना चाहता हूँ, लाइक मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, एजेंसी है, तो मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं कंप्लीट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर भी चुन सकता हूँ कि मेरे को कहाँ टारगेट करना है। तो दोस्तों ये डेमोग्राफिक्स में जैसे कि आप देख सकते हो उसके हिसाब से हो गया, इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया, बिहेवियर के हिसाब से। लाइक मान लीजिए हमें गिफ्ट का हमारा काम है और किसी की एनिवर्सरीज आने वाली है, तो हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो एक दूसरे को एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ लोग दोस्तों सीईओ, जैसे मैंने यहाँ पर सीईओ करा और यहाँ पर अपने आप ही आ गया। देखिए सजेशंस मांगूंगा, एक सेकंड, पहले हम यहाँ पर सीईओ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि देखिए मैंने सीईओ पे सजेशंस मांगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों का जॉब टाइटल है डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब ऑब्वियसली वो मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं, बिकॉज वो उन पोजीशंस पे हैं जहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड और उससे रिलेटेड और सब सारी सर्विसेज से। तो मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर ओनर और मैनेजर सीईओ को टारगेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिजनेस ओनर्स को कर लिया। ठीक है, बिजनेस ओनर्स को कर लिया। तो इस तरीके से मैं चूज करूंगा अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से, सोच समझ के कि कौन सा ऑडियंस मेरे लिए सही है। अब ये मैंने डेमो करके दिखाया है, बट इसका डिटेल ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अब जब आप चूज कर लो अपना ऑडियंस और आपको लगता है कि आपका ऑडियंस काफी बड़ा हो रहा है, आपको और नैरो करना है, तो नैरो ऑडियंस भी कर सकते हो। वो सब चीजें आप सीख सकते हो उस ट्यूटोरियल से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐड अ कनेक्शन टाइप कि आपको कुछ लाइक उन लोगों को भी मतलब जो आपके पेज के संग एंगेज हुए उनको भी टारगेट करना है, पीपल सिमिलर टू दोस्त जो आपके पेज से एंगेज हुए हैं, तो आपको कुछ चूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके आप चीज़ों को कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वो फेसबुक का जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने चूज कर लिया है। ठीक है, नाउ व्हेन यू सेलेक्ट अ कनेक्शन टाइप, अ कस्टम ऑडियंस और अ लुक अलाइक ऑडियंस विल बी क्रिएटेड एंड एडेड टू दिस एड सेट। ठीक है, तो वो भी एड सेट हो। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एड अ पेज। अब लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्केटिंग फंडास। ठीक है, तो मार्केटिंग फंडास का जो पेज है उससे जो ऑडियंस आज तक एंगेज हुई थी उससे रिलेटेड ऑडियंस को भी ये हमारा ऐड दिखाएंगे, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव ऑडियंस, जो ऊपर हमने जितने भी ऑडियंस अभी चुनी, ठीक है, आप अभी तो मैंने डेमो के लिए चुनी, बट आप तो पूरे मेहनत करके टाइम लगा के ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे, तो उस ऑडियंस को एक नाम दे के सेलेक्ट सेव कर लेना। लाइक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रीच एड्स डेमो। तो मैं डेमो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर में मेरे को यूज नहीं करना है। तो आप अपना ऑडियंस जो सेलेक्ट करो उसको नाम दे के सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर सेव कर लेना ऐसे, ताकि अगर आपका ये वाला कैंपेन अच्छा परफॉर्म करता है, ये वाली जो ऑडियंस है आपको अच्छा परफॉर्म करती है, तो फ्यूचर में आप यहाँ से देखो ये वाले जो अभी मैंने रीच एड डेमो बनाया है ये ऑडियंस को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आता है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है
कि जिसमें आप फेसबुक को अथॉरिटी दे देते हो कि वो अपने हिसाब से आपके जो ऑडियंस को आपकी सेटिंग्स के हिसाब से आपके एड्स को दिखाए, जिस भी मतलब उसको दिखाना है, इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर और अलग अलग फीड वगैरह कहाँ दिखाना चाहता है, या आप खुद मैन्युअली मैनेज करना चाहते हो कहाँ आपका ऐड दिखे। आप चाहते हो कि आपका ऐड सिर्फ मोबाइल पे दिखे तो आप डेस्कटॉप हटा दो, डेस्कटॉप पे चाहते हो तो मोबाइल हटा दो, दोनों पे है तो आप ऐसे रहने दो। या आप चाहते हो कि आपका ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे तो आप ऐसे फेसबुक को हटा दोगे तो आपका ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखेगा, सॉरी इंस्टा पे दिखेगा। और यहाँ पर देखिए जो टारगेट जो हमारा ऑडियंस साइज है वो भी यहाँ पर कम हो गया। अगर मैं यहाँ पर फेसबुक को भी दोबारा से ओके कर देता हूँ, देखिए हमारा साइज। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैसेंजर में अगर आपको दिखाना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो अब इस तरीके से यहाँ से भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, हटा सकते हो, रख सकते हो, जैसे भी आपको चाहो। अब यहाँ पर ऑल मोबाइल डिवाइसेस, अगर आपको मोबाइल पे दिखाना है वो भी स्पेसिफिकली एंड्रॉयड या iOS पे दिखाना है तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर दोस्तों अब आते हैं एक्सक्लूड पार्टनर लाइव स्ट्रीम। जो लाइव स्ट्रीम्स जो होती हैं उस पर अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड ना दिखे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आपको अप्लाई ब्लॉक लिस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल्स, अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, जैसे रीच एड्स हैं हमारे तो ये इंप्रेशन या रीच किस बेसिस पे हमारा ऑप्टिमाइज करेगा। तो रीच एड्स क्योंकि हम बना रहे हैं तो हम रीच एड डिलीवरी, जो ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी हम रीच पे ही रखेंगे, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हम लोएस्ट कॉस्ट बिट स्ट्रेटजी पीछे चुन चुके हैं स्टार्टिंग में, इसलिए वही रहने देंगे। और यहाँ पर फेसबुक जो है हमें पर 1000 इंप्रेशंस के हिसाब से चार्ज करेगा। एड शेड्यूल का मतलब है ये जो रन माई एड सेट कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, इसका मतलब है कि अगर मैं अभी ऐड बना रहा हूँ, ये मेरा ऐड अप्रूव्ड हो गया आज तो तभी से चलना शुरू हो जाएगा, अगर कल अप्रूव्ड होगा तो कल से चलना शुरू हो जाएगा। मगर अगर मैं चाहता हूँ भले मेरा ऐड आज अप्रूव्ड हो जाए बट वो चले 1 तारीख को, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और अपनी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट वगैरह सब सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैन्युअली मैनेज करना है तो बस यहाँ से उसको चलने दूंगा, ठीक है। पेमेंट में कुछ नहीं करना है बिकॉज हम पहले ही दोस्तों लगा चुके हैं अपना, ठीक है, कि हमारा पर डे का बजट क्या रहेगा। फ्रीक्वेंसी कैपिंग मतलब कितने इंप्रेशन एवरी 7 डेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैप रीच एड्स में लगाने का बहुत बेनिफिट रहता है कि मान लीजिए कि इसमें आप पढ़ भी सकते हो, कीप पीपल फ्रॉम सीइंग योर एड टू ऑफन, एंटर अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट शुड पास बिफोर समवन सीज योर एड अगेन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है कि मैं एक बार मेरा ऐड एक यूजर को दिखे 7 दिन में, अगर मैं इसको बढ़ाना घटाना चाहता हूं तो कर सकता हूं। लाइक मैंने करा कि 2 बार, ठीक है, सॉरी मैं 2 बार कर देता हूं, 2 बार मेरा ऐड दिखे हर इसको सॉरी कम करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर 5 दिन में एक यूजर को कम से कम 2 बार मेरा ऐड दिखे, तो इस तरीके से मैंने कैपिंग लगा दी। तो आपको जो सही लगे अपने हिसाब से कि आप अपने यूजर्स को, टारगेट ऑडियंस को कितनी बार ऐड दिखाना चाहते हो, इंप्रेशंस मतलब दिखाना, कि कम से कम इतनी बार तो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट सर्विस उनकी नज़र में आए, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, पहले नहीं आता था, ठीक है, काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐड सेट स्पेंट लिमिट्स, तो यहाँ पर अगर हम कोई लिमिट लगाना चाहें कि मिनिमम लिमिट तो इतनी रहे, अब इसमें ये गारंटी नहीं देते कि अगर मान लो आपने मिनिमम लिमिट लगा दी 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये नहीं खर्च हुए तो ये नहीं है कि 1000 रुपये खर्च करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा भी हुआ है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ पर लगा देते हो मान लो 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये से ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम का तो वो नहीं कह रहे, ये अच्छी बात है, बट मैक्सिमम जो हमने बोल दिया उससे ऊपर नहीं, तो वो कह रहे हैं उससे ऊपर नहीं लगाएंगे। अब व्हेन यू आर चार्ज्ड, हम इंप्रेशन पे हमारे को चार्ज करेगा फेसबुक, जैसे ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करने के बाद अब हम अपने ऐड के सेक्शन में आ गए। यहाँ पर दोस्तों हम ऐड बनाना सिखाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऐड की क्वालिटी, ऐड का डिज़ाइन, ऐड का कंटेंट अगर अच्छा है तभी पब्लिक रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, और तभी आपको अपने आप ही अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पेज चुन लिया है मार्केटिंग फंडास का, प्लस यहाँ पर नीचे हमारा, हम इंस्टाग्राम पे अगर ऐड चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फेसबुक के पेज के साथ अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये ट्यूटोरियल भी चैनल में है, ज़रूर देखिएगा और उसको सबसे पहले लिंक कीजिएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं चला पाओगे। अब क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब क्रिएट एड्स हैं कि फ्रेश तरीके से ऐड बनाएंगे। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है कि हम अपनी ही किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट में से कोई पोस्ट यूज करके चलाना चाहते हैं। जैसे कि ये देखिए इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, देखिए हमारी पोस्ट आ गई, इसमें से कोई यूज करनी है पोस्ट या वीडियो वगैरह तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको चूज करना है तो कर लेंगे। तो अभी हमें इस पर नहीं करना, हम आपको फ्रेश तरीके से ऐड बनाना सिखाएंगे। तो इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहा था बिकॉज यहाँ पर दोबारा से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो डीसेलेक्ट हो गया था, बट हम फ्रेश तरीके से ऐड क्रिएट करना आपको बता रहे हैं तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 3 फॉर्मेट है, क्राउजल, सिंगल इमेज एंड वीडियो। तो यहाँ पर हम आपको अभी सिंगल इमेज से करना बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो, तरीका वही है, वीडियो ऐड हो चाहे क्राउजल ऐड हो, वैसे ही सेम फॉर्मेट है, बट फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली वीडियो ऐड या क्राउजल ऐड देखना है तो उसके ट्यूटोरियल भी हमारे सीरीज में है। क्राउजल के ऊपर बिल्कुल अलग है, वीडियो के ऊपर बिल्कुल अलग ऐड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ऐड डिजाइन करके रखे हुए हैं। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट में ऐड बनाना है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे क्राउजल हो, उसके लिए आपके पास स्पेसिफिकेशन, साइजेस और रेजोल्यूशंस होने चाहिए, जो कि हमने अलग से वीडियो बनाया, और वो वीडियो आपको हर तरीके के कैंपेन में काम आएगा। क्योंकि आपको अगर सही रेजोल्यूशन और साइजेस पता है, स्पेसिफिकेशंस, तो आपके ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप उन पैरामीटर पे सही से ऐड नहीं बनवाओगे तो आपके ऐड की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। दोस्तों ऐड या पूरा जो फेसबुक मार्केटिंग है, इसमें ये जो आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, ये जो आपको एड्स बनाना सिखा रहा हूँ, सिर्फ ऐड के स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ मैं, हर पॉइंट पे आपको एक एक दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस इसलिए बताता हूँ कि अगर उन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपके एड्स रिजेक्ट भी नहीं होंगे, परफॉर्म भी अच्छा करेंगे और कम कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट से आएंगे। तो दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर, तो अब हम ऐड बनाने के लिए सिंगल इमेज, क्योंकि हमारा ऐड है, तो यहां पर हम ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे सॉरी, और यहां से हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये मैं आपको सिंगल इमेज रीच ऐड बनाना सिखा रहा हूं तो मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा। आप वीडियो के थ्रू भी रीच कर सकते हो, ठीक है। अब सिंगल इमेज है तो यहाँ पर मैं ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए हमने बहुत सारे एड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए एड्स की डिज़ाइन क्वालिटी, उसमें कम से कम टेक्स्ट हो, कम टेक्स्ट में आपको अपनी ज़्यादा बात बोलनी है, उसके साथ साथ अच्छी सी कोई इमेज हो जो रेलिवेंट हो आपके ऐड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। वो अट्रैक्टिव अगर ऐड होगा तो लोगों का उस पर नज़र जाएगी, अगर उसके साथ साथ अच्छा कंटेंट होगा तो वो लोग कंपेल हो, मतलब वो लोगों मजबूर हो जाएंगे कि हाँ उस ऐड पे एक बार क्लिक करके देखो तो सही कि है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना ऐड और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे मेरा ऐड यहाँ पर है। इसको अगर हमको इधर देखना है, मोबाइल फेसबुक के अंदर कैसे दिखेगा, वो इंस्टाग्राम में था तो फेसबुक में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अलग अलग प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर आता है प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको हम कैप्शन बोलते हैं, जो ऊपर जो टेक्स्ट आता है। दोस्तों ये बहुत ना लिमिटेड शब्दों में आपको अपनी सारी यूएसपीज और जो आप ऑफर्स दे रहे हो यहाँ पर बताना है, बिकॉज जगह कम है और आपको लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बतानी जिससे उनका ध्यान जाए और वो क्लिक करें। तो अभी भी तो मैं डेमो के लिए लिख रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अगला मैं लिख देता हूँ गेट
डिस्काउंट्स अप टू 50%, कॉल नाउ। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने डमी के लिए लगा दिया, बट देखिए मैंने अपनी क्या सर्विसेज देते हैं, डिस्काउंट कहाँ तक है, ये नंबर दे दिया कि कोई ऐड में ऊपर देख के कॉल करना चाहे तो नंबर से कर ले। और प्लस ये देखिए मैंने इमेज लगाई है, हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस लगाए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा ऐड बनना शुरू हो गया। यहाँ पर अगर मैं लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट का URL या तो कुछ देना चाहूँ तो वो सब मैं दे सकता हूँ। हेडलाइन में यहाँ पर देना चाहूँ, लाइक मैं देता हूँ कि लिमिटेड ऑफर, ठीक है, कॉल टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोई अट्रैक्टिव लाइन देता हूँ या आपको कोई ऑफर या कुछ देना है तो यहाँ पर आप दोगे तो इधर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, लाइक 50% डिस्काउंट हमने यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तो इसके नीचे देखिए वो आ जाएगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज या जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ मेरा कस्टमर लैंड करे तो वो वाला मैं URL यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए आप यहाँ पर हमारा डिस्प्ले URL भी आ गया दोस्तों। यहाँ पर अभी देखिए ऐड अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश के होने के बाद आपको देखेगा, देखिए URL आ गया mediabuy.com, हमारा ऑफर, हेडलाइन, ऊपर हमारा अट्रैक्टिव कंटेंट, नीचे हमारा डिज़ाइन। ये प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें करना दिखा रहा हूँ, हर चीज़ डिज़ाइन स्पेशली करवा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि आपको लाइव एक्सपीरियंस हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही डिस्प्ले URL मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी अपनी कंपनी का करा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया डिस्प्ले URL पूरा का पूरा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉल नाउ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई अगर मेरा ऐड देखे तो वो मेरे को कॉल करे, इंक्वायरी करे किसी चीज़ के लिए, नंबर देना चाहूँगा तो नंबर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बटन आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ मेरा ऐड एक रूप लेता जा रहा है। ठीक है, वो बनता जा रहा है। यहाँ पर मैं अपना नंबर लगा दूंगा जो लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो पिक्सल, फेसबुक पिक्सल कोड सेटअप करना है। तो फेसबुक पिक्सल कोड इसलिए आपको वेबसाइट में लगाना होता है ताकि आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे जो भी एड्स चलाओ, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, डाटा आ रहा है, तो सारा का सारा पेनलाइज कर पाओ, देख पाओ फ्यूचर, जिसके बेसिस पे आप फर्दर कैंपेन्स बना पाओ, रीटारगेटिंग कर पाओ, रीमार्केटिंग कर पाओ और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जिनके थ्रू आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग में। तो फेसबुक पिक्सल कैसे आप इंस्टॉल करोगे वो वीडियो भी हमारी सीरीज के अंदर हमने दिया है, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और किस तरीके से आप ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह को भी आप कैसे कर सकते हो वो सब चीज़ें भी हमने ट्रैकिंग की दी हैं दोस्तों। इस सीरीज़ इसलिए बनाई गई है कि आपको A to Z सारी चीज़ें हम सिखा पाएँ, बता पाएँ और जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, चाहे आपका जॉब है चाहे आपका बिजनेस है। अब दोस्तों ऐड बनाने के बाद इसको अलग अलग जगहों पे आप देख सकते हो, जैसे फेसबुक में मोबाइल फीड पे ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप फीड पे कैसे दिखेगा वो देख लीजिए, इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। अब यही अगर मैं इंस्टाग्राम में दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक करा, इंस्टाग्राम फीड में मेरा ऐड कैसे दिखेगा देखिए यहाँ पर, ठीक है, कितने प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। ऐसे ही आप अलग अलग प्रीव्यू देख सकते हो कहाँ आपका ऐड कैसे दिखेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू जैसे हमने करा तो अब हमारा दोस्तों हमारा जो ऐड है ये बन चुका है। अब बनने के बाद ये हो रहा है पब्लिश। तो जैसे हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद वो रिव्यू के अंदर आएगा और रिव्यू में आने के बाद वो आज भी अप्रूव्ड हो सकता है, कल भी अप्रूव्ड हो सकता है। तो ये एक विदिन 24 आवर्स के अंदर हो ही जाता है जनरली। तो जैसे हमारा देखिए रिव्यू में आ गया, अब ऐसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, इधर एक्टिव लिखा आएगा, एड्स चलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से रीच ऐड आप बना सकते हो और जिन बातों को मैंने बताया उनका ध्यान रख के आप अपने ऐड की कॉस्टिंग कम लेकर आ सकते हो और ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा रीच लाखों करोड़ों लोगों तक लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना कि फेसबुक पे हम किस तरीके से रीच कैंपेन बना सकते हैं और अपनी रीच लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेल कीजिए हमें, क्योंकि हमने मेल आईडी दे रखी है ताकि फ्यूचर में हम उनके ऊपर भी वीडियो या सीरीज लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।